हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको सीजी व्यापा में होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कल जैसे आबकारी विभाग का जब एग्ज़ाम होगा, आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चंस फंसे थे। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे। ठीक है, अगर 50 में से आपके 20 क्वेश्चन भी सही कर ले पा रहे हो ना, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो किन लोगों के 50 में से 20 प्लस आ रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही आप कौन कौन से ज़िले से हो वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ से मुझे देख रही है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल। अगला प्रश्न, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में क्रम क्या ना है? छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? छत्तीसगढ़ का क्रम है 26वां। 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में भी हुआ था, ऋग्वैदिक काल में भी हुआ था, इसलिए उपर्युक्त दोनों में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने शासन किया। ओके, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा है हमारी हिंदी। ओके, छत्तीसगढ़ी को भी दर्जा मिला है, बट अगर हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों रहा तो हिंदी को टिक मार्क करेंगे। ओके, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति क्या है? तो क्या है हमारा? गोलाकार है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस फसल की बालियां अंकित है? तो धान। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं ना, इसलिए धान की बालियां अंकित है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? तो संवेदना के नाम पर किया गया है। ओके, क्या नाम है उनका? देखिए अगला क्वेश्चन वही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का नया नाम क्या रखा गया है? तो करुणा। करुणा का ही अगला पर्यायवाची शब्द क्या है? संवेदना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? दिनेश नंदन सहाय जी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? अभी हमने क्वेश्चन देखा था, कलचुरियों ने शासन किया। ओके, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बोला था जितने भी अभियान होंगे उसका एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने, उसको चेकआउट करेंगे करके। आपने किया है कि नहीं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इसको देखे बिना मत जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा नक्सलवाद को दूर करना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? मतलब छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। और टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी देखते रहिएगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। ओके, देखिए अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो चक्रधर सिंह का संबंध था रायगढ़ से। ओके, चक्रधर महोत्सव मनाया जाता है ना, सुने हैं कि नहीं? राजा चक्रधर सिंह किस क्षेत्र के विशेष रूप में निपुण थे? आपको बताना है। तो संगीत कला में निपुण थे। श्रीमती ममता चंद्राकर का संबंध किससे है? ये सब लोग इनका नाम सुने होंगे। तो ममता चंद्राकर का संबंध है छत्तीसगढ़ी गीत गायन से। अगला प्रश्न है, बरसाती भैया के नाम से कौन जाना जाता है? तो बरसाती भैया के नाम से मनोज वाजपेयी जी जाने जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली क्या है? तो जन्म स्थली है उनका राजिम है।
कितने क्वेश्चन सही हो रहे, काउंट कर रहे हैं ना आप लोग। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महापुरुष कौन थे? तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। 1 लाइनर क्वेश्चन के जरा देखिएगा। इसका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्ति को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है? तो राम गोपाल तिवारी जी को। यह है ऑप्शन नंबर डी, राम गोपाल तिवारी जी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किनको कहा जाता है? तो शहीद हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके, याद रखिएगा। देखिए हनुमान सिंह आ गया। किस शासक के समय में बस्तर में हलवा क्रांति हुई थी? तो हलवा क्रांति हुई थी राजकुमार बिंबाजी के समय, ओके। अगला प्रश्न है, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दलराम राव जी द्वारा, ओके। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर का संबंध किससे है? हबीब तनवीर जो है वो रंगमंच वाले हैं, ओके, नाटक करते हैं ये। रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? तो रायपुर की नगर माता बिन्नी बाई को कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा हीरालाल, ओके। अगला प्रश्न है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो वीर नारायण सिंह को। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किनको कहते हैं? तो हनुमान सिंह जी थे, और यहाँ पे प्रथम शहीद बोला गया है तो वीर नारायण सिंह, ओके। अगला प्रश्न है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग कब की गई? तो 1920 में की गई थी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई थी आपका 1983 ईस्वी में, ओके। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म भूषण सम्मान से किस वर्ष मिला है? इकलौती महिला जिनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, तो कि कब दिया गया है? 1993 ईस्वी में, ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित जल प्रबंधन के लिए किया गया है? आयुष्मती योजना, देखिए सारी योजना के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने बोला भी है, योजना को आपको अच्छे से देख के जाना है। आयुष्मती योजना किससे संबंधित है? आयुष्मती योजना जो है भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए संबंधित है, ओके। जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए। इंदिरा सहारा योजना प्रति माह कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? तो इंदिरा सहायता योजना के तहत प्रति माह 125 रुपये मिलेंगे, ओके। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो टीन की खदानें हैं दंतेवाड़ा में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल कहाँ पे है? खुला जेल है जहाँ पे मसगांव में है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, ये देखिए आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत केंद्र हसदेव बांगो परियोजना की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई थी? 1963 में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म निर्माता होने का श्रेय किनको है? तो किनको है? मनु नायक जी को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन बने हैं? नंद कुमार साय जी। अगला क्वेश्चन, संजीवनी सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में निःशुल्क फोन नंबर कौन सा है? कौन सा है? 108। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो रायपुर शहर की स्थापना 1864 में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।